देश और पूरी दुनिया में योग और आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव की पतंजलि आज से हरिद्वार में एक नई मुहिम की शुरुआत कर रहे हैं। और इस मुहिम के तहत स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण पतंजलि के भविष्य की योजना को सामने रखेंगे और अगले कुछ सालों में पतंजलि क्या लक्ष्य रख रहा है वो सभी चीजें इस कार्यक्रम के तहत बताई जाएंगी। वैसे पिछले दिनों इसे लेकर स्वामी रामदेव खुद उन्होंने ये कहा था कि अगले 5 साल में पतंजलि का टर्नओवर 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचेगा। देश को आत्मनिर्भर बनाने में पतंजलि की अहम भूमिका निभा रहे हैं। चलिए बैठ जाइए आप लोग। जो भी आते रहेंगे वो बैठते रहेंगे। तो मेरे साथ एक बार ओंकार के उद्घोष के साथ शुरुआत करेंगे और सभी हाथ जोड़ करके एक बार ओंकार का उद्घोष कर लेंगे। आचार्य जी को फिर आगे के प्रबोधन के लिए लगा के फिर मैं अपने स्थान पर बैठ जाऊंगा। आप आचार्य जी धरी आ जाए। विश्वानिदेव सवितर्दुहिता। तो आपको बता दें कि ये खास कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जिसके तहत बताया जाएगा कि आने वाले वर्षों में पतंजलि जो समूह है जिसके देखरेख आपको बता दें कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आचार्य बालकृष्ण और स्वामी रामदेव करते हैं, उसकी योजनाओं के बारे में बताएंगे। आपको बता दें कि फिलहाल जो पतंजलि है वो देश का एक बहुत बड़ा समूह है जिसका सालाना टर्नओवर करीब 40,000 करोड़ है। 40,000 करोड़ इसका टर्नओवर है। और साथ ही जब इसके बारे में बताया था कि अगले 5 साल में क्या लक्ष्य पतंजलि का, तब स्वामी रामदेव ने जिक्र किया था कि अगले 5 साल में कंपनी 1 लाख करोड़ की बनेगी। और कंपनी का जो मुख्य यहाँ पर आप कह सकते हैं कि उनका विचार है या फिर उनकी जो फ्यूचरिस्टिक सोच है उसमें वो भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं और हर एक क्षेत्र में पतंजलि अपनी दस्तक देने जा रहा है। शिक्षा की गुलामी से मुक्ति दिलाने और चिकित्सा की गुलामी से मुक्ति दिलाने के साथ साथ सांस्कृतिक और वैचारिक गुलामी और आत्मग्लानि से बाहर निकाल करके इस भारत को दोबारा से परम वैभवशाली जगत गुरु विश्व गुरु बनाना और उसकी रणनीति अब तैयार हो रही है एक बड़े रूप में, विश्वव्यापी रूप में। और इसके लिए आप सब भाई बहन अलग अलग क्षेत्रों से, मेडिकल के क्षेत्र से, इंजीनियरिंग के सेक्टर से, एजुकेशन के सेक्टर से, कुछ मिलिट्री में, पैरा मिलिट्री में, आर्थिक क्षेत्रों में, सामाजिक क्षेत्रों में, समाज निर्माण के विभिन्न घटकों में जिनका एक राष्ट्रीय और वैश्विक योगदान रहा है, ऐसे हमारे वरिष्ठ भाई बहन यहाँ सब उपस्थित हैं। आप सब की उपस्थिति में अब हम नए संकल्पों के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नई योजनाओं के साथ, नई रणनीति के साथ, नई नीतियों के साथ और एक सात्विक नीति के साथ इस पथ पर अग्रसरित है। आज हमें पतंजलि को नई हौसलों के साथ नई उड़ान तक किस तरह से लेकर के जाना है, उसमें एक सबसे बड़ा प्रतिमान पिछले दिनों श्रद्धेय आचार्य श्री ने घड़ा। विश्व के टॉप 2% रिसर्चर्स में श्रद्धेय आचार्य श्री का होना हम सबके लिए गौरव की बात है। पीआरआई पतंजलि ने जो कार्य किया है अनुसंधान के क्षेत्र में, वैदिक ज्ञान और आधुनिक अनुसंधान के संगम को लेकर के हम आगे बढ़े। एक तरफ हमारी सांस्कृतिक सनातन विरासत का गौरव और दूसरी तरफ नूतन अनुसंधान। देश के प्रधानमंत्री देवतुल्य राष्ट्र ऋषि जिनको हम कहते हैं, उन्होंने इस बार लाल किले की प्राचीर से उद्घोष किया कि गुलामी की निशानियों को मिटाना है और अपने सांस्कृतिक विरासत के गौरव को लेकर के आगे बढ़ना है। और इस दिशा में पूरे देश में कोई सबसे बड़ा काम कर रहा हो तो पतंजलि है। और इस पतंजलि परिवार के आप सब अभिन्न यहां पर हैं। एक बार आप सबका पतंजलि पीठ परिवार की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। और मैं आप सबका एक बार श्रद्धेय आचार्य श्री का, ये तो अनुसंधान का तो एक पक्ष है, ये जितना भी ये सृजन आप देख रहे हैं, पतंजलि के विभिन्न सेवा आयामों के विभिन्न जो राष्ट्र निर्माण के घटकों को देख रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका श्रद्धेय आचार्य श्री की है।
तो एक बार श्रद्धेय आचार्य श्री का प्रथम तो बहुत बहुत अभिनंदन है, और एक बार भारत माता की जय के उद्घोष के साथ में श्रद्धेय आचार्य श्री को आमंत्रित करता हूं। बोलो भारत माता की वंदे। श्रद्धेय स्वामी जी को प्रणाम, आदरणीय एनपी सिंह जी को भी प्रणाम, और आप सबको देश के कोने कोने से, पड़ोसी देश नेपाल से भी, क्षेत्रों की बात करें तो हर क्षेत्र से, लगभग कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र की सेवा करने वाले लोगों की यहाँ पर उपस्थिति ना हो। बहुत विविध तरह के अनुभव, विविध तरह के दक्षताओं और क्षमताओं के साथ में आत्म साधना से राष्ट्र निर्माण के इस उदात्त भाव के साथ आप यहां पर पधारे हैं। इसके लिए मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा कभी यह नहीं कहती है कि हम सारी दुनिया मेरे लिए, हम ये कहते हैं कि हम इस संसार के लिए क्या दे सकते हैं। तो इस भाव को पूर्ण करने के लिए सेवा संकल्प के व्रत को हृदय में धारण करके आप पधारे हैं। यह एक इतिहास गढ़ने का समय है। श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में एक नया इतिहास बन रहा है। जब इतिहास बनता है तो कुछ लोग कंधे से कंधा मिला करके साथ में खड़े होते हैं, तो उनको फिर इतिहास याद रखता है। कुछ इस इतिहास में दर्शक मात्र बन करके रह जाते हैं। उनकी आने वाली पीढ़ियां जरूर ये कहती हैं कि उस कालखंड में हमारे कुल वंश खानदान के ये लोग भी हुआ करते थे। तीसरे वह लोग हैं उसमें उस ऐतिहासिक परिवर्तन को हजम नहीं कर पाते हैं। अज्ञानता से या स्वार्थ से वो लोग कभी कभी उस मार्ग में विघ्न बनने का कार्य भी करते हैं। तो विघ्नकर्ता भी कभी कभी इतिहास बनने में गति देने का काम करते हैं। इसलिए उनकी भी उपयोगिता है, प्रासंगिकता है कि मार्ग में गति देने के लिए, मार्ग को और परिष्कृत करने के लिए उन सब की भी अपनी भूमिका है। पर हमको यह तय करना है कि हमारी भूमिका क्या रहेगी, किस रूप में हमने योगदान देना है। क्योंकि यहाँ पर आप सभी अधिसंख्यक इसी भाव से आप आए हैं। जीवन की भौतिकी समृद्धि, उन्नति या जो प्राप्ति है, आपने अपने लक्ष्य को अपने सामर्थ्य, शिक्षा, विद्या के अनुसार पाया। इसके अतिरिक्त इस देश के लिए, माँ भारती के लिए, अपनी संस्कृति के लिए हम क्या अपना बेहतरीन दे सकते हैं। बेहतरीन देने के लिए हम ऐसा मानते हैं कि हमारे अंतर की जो ऊर्जा है, जब वो सात्विकी ऊर्जा बन करके शक्ति के रूप में वह परिणित हो जाए और देने के लिए सात्विकता, शुद्धता के साथ में जीवन अर्पण हो, इससे आगे मातृभूमि के लिए देने के लिए कुछ शेष बचता नहीं है। एक समय था जब देश परतंत्र था। उस समय पर देश के लिए मरने मिटने की आवश्यकता थी, प्राणों की आहुति देने की आवश्यकता थी। पर आज देश को आवश्यकता है देश के लिए जीने की, संस्कृति और परंपरा को पुनर्स्थापित करने की। आज एक तरह से देखें तो जो कालखंड है आप महसूस करते होंगे, वह कहीं ना कहीं यह एक परिवर्तन का दौर है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।